ओम एदं विष्णुवे चक्रमे त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पाग्गुसुरे स्वाहा। नमो नमः। आप सभी का स्वागत करता हूँ आद्य शक्ति ज्योतिष कार्यालय में, जिसमें हम धर्म के सारगर्भित विषयों को लेकर गूढ़तम, महत्तम और गहनतम चर्चा करते रहते हैं। आज का हमारा विषय है पितृदेव। क्या हम सभी जानते हैं कि हमारा जीवन केवल पंच महाभूतों से बना हुआ है? नहीं। क्या हम मिट्टी का एक ढेला है? नहीं। क्या हम पानी की इमारत है? नहीं। क्या हम केवल वायु के द्वारा जीवन व्यापन करने वाले जीव है? नहीं। क्या हमारे शरीर की जो अग्नि तत्व है वो केवल अग्नि तत्व से ही हम हमारे जीवन को व्यापन कर रहे हैं? जरा सा भी नहीं। हमारा जीवन तो हमारे साथ जुड़ी हुई 71 पीढ़ी 84 लाख योनियों के साथ चलती आ रही है, और इसीलिए जो अनमोल भेंट के रूप में हमें जो विरासत मिलती है उसका नाम होता है पितृ। और उनके द्वारा दिए हुए संस्कार, शिक्षण, गरिमा, लावण्य, तेज, ओज, आभा, ऊर्जा और उनके साथ बहुत कुछ मिला हुआ आशीर्वाद भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। तो आज के इस विषय को लेकर हम आज गहनतम चर्चा करने जा रहे हैं। जानिए कि पितृ क्या होते हैं और क्यों हमारे जीवन में पितरों का इतना महत्व है। क्या होता है पितृदोष और क्यों हम पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं? क्या हमारे पितृ हमसे रुष्ट हो सकते हैं? बहुत ही बड़ा गंभीर प्रश्न है। आजकल हम पितृपक्ष में या वैसे भी जब हम किसी ना किसी कारणवश हमारे मन की इच्छाओं को पूर्ण नहीं कर पाते हैं, कभी कभार हमारे बने हुए काम जो सामने दिख रहे हैं कि बस अब ये काम खत्म होने को है और वहाँ पे विघ्न आ जाता है। छोटी सी बात बताओ तो खाने में बाल भी आता है और बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है या वो हमारी बात नहीं मान रहा है, हमारा परिवार आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है, यानी कि छोटी से छोटी परेशानी से लेकर बड़ी से बड़ी परेशानी तक भी जो परेशानी हम सामना करते हैं वो क्या हमारे पितरों की देन हो सकती है? और सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि क्या हमारे पितृ यानी कि हमारे माता पिता हमको सजा देकर खुश होंगे? तो हमें पितृदोष क्यों लगेगा? हालांकि जन्माक्षर को देखा जाए और उसमें 10वां स्थान अगर ग्रसित है तो पितृदोष होता है। उसके अलावा राहु, केतु, मंगल और शनि की जहाँ जहाँ युति होती है, या ऐसा कह सकते हैं कि उनका जहाँ जिस स्थान पर दृष्टि होना चाहिए वहाँ पे न हो, तो भी पितृदोष कोई विद्वान पंडित बताते हैं कि आपको पितृदोष है। तो प्रश्न जिसका तस वहाँ पे बनता है कि क्या हमारे पितृ हमें सजा देकर, दुखी कर कर खुश हो सकते हैं? उत्तर है कभी भी नहीं। कभी भी हमारे पितृ हमको दुखी करके खुश नहीं हो सकते। इसलिए सबसे पहले ये विचार करना छोड़ दीजिए कि हमारे पितृ हमें बाधा के रूप में सामने आ रहे हैं। नहीं, हमारे पितृ कभी भी हमारे लिए बाधक नहीं होते। तो फिर क्यों हमारे कुंडली में या हमारे जीवन में बाधाएं आती है और विद्वान व्यक्ति ऐसा बताते हैं कि आपको पितृदोष है? कारण एकमात्र यह है, हम हमारे घर में बैठे हुए हैं, सामने कूड़ादान रखा हुआ है, एक छोटा सा बालक जिसको सही ढंग से चलना नहीं आता और वो वहाँ पे अपने पैरों पर छोटे छोटे डग भरते हुए आगे जा रहा है, सामने कूड़ादान पड़ा हुआ है और उस कूड़ेदान में कूड़ा है। वो बच्चा ना ही मल को समझ पाता है ना ही मिठाई को समझ पाता है। इतना नादान सा बच्चा वहाँ पे जा रहा है। धीरे धीरे करता हुआ वो जैसे ही आगे जाएगा, कूड़ादान सामने पड़ा है, हम पीछे बैठे हुए हैं, तो क्या हम उसको उस कूड़ेदान तक जाने देंगे? नहीं, कतई ही नहीं। फिर हम उसको ले लेंगे तो वो चिल्लाएगा, रोने लगेगा, बौखलाएगा भी, लेकिन फिर भी हम उसको वहां तक नहीं जाने देंगे। क्यों? उसका एकमात्र कारण है कि वो बच्चा है, उसको ये पता नहीं चलता कि वहां पर जाया जाता है या नहीं। वैसे ही हमारे पितरों को पता है कि हम अगर किसी गलत काम पर लगे हुए हैं
चाहे हम मद्यपान कर रहे हैं या मांस मदिरा खा रहे हैं या कोई अन्य विचार के साथ हम जुड़े हुए हैं, जो विचार से भी हमें ग्रसित कर सकता है, हमारे संस्कारों के विपरीत है, हमारे रीति रिवाज के विपरीत है, जो समाज के विपरीत है, जो हमारे अंतर मन के विपरीत है, और सबसे बड़ा कारण जो हमारे धर्म के संविधान के विपरीत है, तो हमारे लिए वो बाधक के रूप में खड़े होंगे। क्यों बाधक के रूप में खड़े होंगे? जैसे ही आपने उस बच्चे को उठाया, वो रोने लगेगा, बिलखने लगेगा, चिल्लाने लगेगा। अगर बच्चा ज्यादा क्रोधित हो जाता है तो वो नाखून मारेगा, काट भी लेगा। ऐसा होता है ना? वैसे ही पितृ भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं। हम भी तो उनके संतान हैं, और फिर भी हम उस बच्चे को कितना भी रोएगा फिर भी वहां से लेकर ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि वो जो जगह पे जा रहा है वो गलत है, इसीलिए हम उसको कुछ भी करें फिर भी वहां तक नहीं लेके जाएंगे। वैसे ही पितृ जब हम किसी गलत रास्ते पर जाते हैं तब हमारे सामने बाधक के रूप में खड़े हो जाते हैं। और वह बाधक के रूप में ही क्यों खड़े हो जाते हैं, वह भी सोचने वाली बात है। क्योंकि बाधक तो वो हो ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे माता पिता हमारा बुरा कभी नहीं सोच सकते, लेकिन बाधक के रूप में ही क्यों वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। फिर से वही दाखला वहाँ पे उपयुक्त हो जाता है। बच्चा आराम से खेल रहा है तब हमारा ध्यान उस पर नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही वो रोएगा यानी नकारात्मकता फैलेगी, तुरंत हमारा ध्यान वहाँ पर जाएगा। बच्चा पढ़ाई कर रहा है, हम उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे, वो अपने ढंग से पढ़ रहा है, हम उसको प्रशिक्षित करेंगे। लेकिन पढ़ाई में अगर वो नापास हो रहा है, अनुत्तीर्ण हो रहा है, तो तुरंत हम उस पर फोकस करना शुरू कर देंगे कि ये कहाँ से हो गया। वैसे ही जब हमारे जीवन में हम गलत रास्ते पर जा रहे होते हैं तब हमारे पर अड़चन क्यों आती है? क्योंकि नकारात्मकता से ही हम फोकस करते हैं। हमारा ध्यान वहाँ पे इंगित तब होता है जब हमारे जीवन में नकारात्मकता देखने को मिले, और इसीलिए ये मानव सर्जित स्वभाव होने के कारण हमारे पितृ हमें रोकने के लिए एक रास्ता इख्तियार करते हैं। इसीलिए हमारे सामने तकलीफें आन खड़ी हो जाती है, और तब हमें पता चलता है कि हमारा पितृदोष अब असर करने लगा है। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि किस कारण से हमारे ऊपर ये बात हावी हो रही है। क्या हम समाज के विषयों को लेकर गलत हो रहे हैं? क्या हम धर्म के विषयों को लेकर गलत हो रहे हैं? क्या हमारे विचार बदल रहे हैं? ये अगर सोचेंगे तो आपको उत्तर अवश्य मिल जाएगा। तो जो हमारे जीवन में 71 पीढ़ी हम पर राज करती है, हालांकि राज करना ही चाहिए क्योंकि वो हमारे माता पिता है। मातृदेवो भव पितृदेवो भव। अगर हमारे माता पिता हमसे तृप्त है, हमारे माता के पिताजी यानी हमारे दादा दादी जी वो हमसे तृप्त है, और हमारे परदादा परदादी हमारे से तृप्त है, भले ही हमने उनको नहीं देखा है, फिर भी अगर वो हमारे कर्मों से तृप्त है तो हमें कभी भी पितृदोष नहीं हो सकता। उसका भी दाखिला लेना चाहिए कि क्या हमारे पिता माता पितृ बने हैं, क्या उनकी गति पितृलोक में हुई है या वो अन्य किसी जगहों पर स्थित हो गए हैं। अतड़ वितड़ सुतड़ तड़ातर रसातड़ महातर और पाताल ये 7 जमीन के नीचे के तत्व हैं। अगर हमारे कर्म सही नहीं है, जीवन में हमने सही जीवन व्यापन नहीं किया है, या कुछ भी ऐसा कर्म किया है जो योग्य नहीं है, तो उसका बदला हम प्रेत योनि में जाकर भुगतते हैं। यानी अतर वितर सुतर तलातर रसातर महातर और पाताल। अगर हमारा जीवन हमने उस ढंग से व्यापन किया है जिससे हम ऊर्ध्वगामी हो सके, ये अधोगामी बात हुई थी। अब अगर ऊर्ध्वगामी हो सके तो कहाँ पे है हम? भूलोक, भवलोक, जनलोक, मनलोक, तपलोक, सत्यलोक, यानी इन 7 जगहों पर हमारा जीवन हो सकता है। यानी हमारे पितृ भूलोक से ऊपर उठते हुए भूलोक, भवलोक, जनलोक, मनलोक, तपलोक, सत्यलोक, स्वलोक, ये जो सारे 7 लोक है उनमें से किसी एक लोक में उनका स्थान वो निश्चित कर सकते हैं उनके कर्मों के आधार पर। कैसे उदाहरण स्पष्ट होता है? अगर हमारे बैंक में या हमारे घर में हमने इतना पैसा जमा कर दिया है कि हमें किसी अन्य से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है,
और वहाँ पे बैंक में मैनेजर जो हमारा शत्रु है, फिर भी हम वहाँ पे जाएंगे और जितना बैलेंस हमारे अंदर रखा हुआ है उसमें से हम जितना चाहे उतना निकालेंगे, हमारा शत्रु होने के बावजूद भी वो हमें मना नहीं कर पाएगा। और यदि वो हमारा शत्रु नहीं है और हमारा भाई है और हमारे खाते में एक भी रुपया नहीं है, तो हम पैसा लेने के लिए जाएंगे तो वो हमारा भाई होने के बावजूद भी एक भी रुपया हमें नहीं दे पाएगा। वैसे ही अगर हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन काल के दरमियान कुछ अच्छे कर्म करने के कारण पुण्य प्राप्त कर लिया है, तो पुण्य की बैलेंस के कारण उनका जीवन स्वयं ही अपने आप उस पुण्य के बल से सुयोग्य जगह पर स्थिर हो जाएगा। यानी ऐसा जीवन व्यापन करने वाले व्यक्ति का पितृलोक में स्थान होता है, वह कभी भी पराभूत नहीं हो सकता, अधोगति में नहीं आ सकता। लेकिन जो पूर्वज किसी न किसी कारणवश, किसी न किसी विचारवश, किसी न किसी कर्म के वश अगर कुछ गलत काम कर बैठे हैं अपने जीवन दरमियान और उनकी मृत्यु होने के बाद उनका स्थान पितृलोक में, सर्पलोक में या अन्य पिशाच लोकों में या अन्य जितने लोक हैं उनमें अगर उनका स्थान आ जाता है तो वह प्रताड़ित होते हैं। कैसे प्रताड़ित होते हैं? हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना हुआ है, यानी कि पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश। इन पंच महाभूतों में सनातन हिंदू धर्म के अनुसार व्यक्ति की गति 4 होती है। उसमें से सबसे पहली गति होती है मृत्यु के बाद उसको अग्नि संस्कार दिया जाता है। दूसरी गति होती है उसको मृत्यु के बाद दफन किया जाता है। तीसरी गति होती है मृत्यु के बाद उसको जल समाधि या अग्नि समाधि दी जाती है। और चौथी गति होती है, कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मृत्यु के बाद भी मेरा शरीर किसी पशु या पंखी के खाने के लिए योग्य हो सके, इसलिए वो स्वतः ही मृत्यु के बाद अपने स्वजनों को कहते हैं कि मेरा शरीर किसी जंगल में छोड़ देना ताकि कोई पशु भूखा ना रह सके। तो ये 4 गतियां शरीर के नाश करने के लिए है। लेकिन इन चारों गतियों में स्थिति क्या होती है? अगर हम अग्नि संस्कार करते हैं, दफन विधि करते हैं, शरीर को जल समाधि या अग्नि समाधि दे देते हैं या जंगल में दे देते हैं पशुओं के लिए, तो भी 3 तत्व चले जाते हैं। सबसे पहला जल तत्व में मिल जाएगा, अग्नि तत्व में चला जाएगा क्योंकि हम उसको अग्निदाह दे रहे हैं, या जमीन की गर्मी भी उसको अग्नि तत्व को मिटा देती है। जमीन तत्व चला गया, अग्नि तत्व चला गया, जल तत्व चला गया। 2 तत्व बचते हैं, एक है वायु और दूसरा होता है निश्चल आकाश। तो जैसा ही उनका देह विलय हो जाता है, किसी भी व्यक्ति का देह विलय हो जाता है, तब अग्नि संस्कार या अन्य विधाओं से जब शरीर को छोड़ दिया जाता है तो केवल 2 तत्व बनते हैं। अब उन तत्वों को भी प्यास लगती है। जैसे हवा चलती है तो वो कभी ठंड होती है, कभी गर्म होती है, कभी वो रुष्क होती है, कभी वो शुष्क होती है। तो जैसे वो हवा से भाव बढ़ता है और जैसे हवा से बदलाव आता है, वैसे ही उन तत्वों में वो छुपे हुए होते हैं। उन तत्वों को भी भूख लगती है, प्यास लगती है और उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है। और उनको सबसे ज्यादा आवश्यकता किस चीज की है? मोक्ष की, उत्तम गति की। गीता का अगर हम प्रमाण ले, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, यानी कि जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसकी मृत्यु हो गई है उसको पुनर्जन्म मिलना भी निश्चित है। मोक्ष की गति तक पहुंचना इतना सरल नहीं है। यानी वहां तक पहुंचने के लिए एक्सट्रीम लेवल का कार्य करना होता है, जैसे कि मीराबाई ने किया, नरसिंह मेहता ने किया, भगत गोरा कुंभार ने किया, आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य ने किया, मंडन मिश्र ने किया। ऐसा तो उससे ही हम मोक्ष की गति को प्राप्त हो सकते हैं। वरना पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे पाहि पाहि शिव माम पुकारे भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। आदि गुरु जगत गुरु शंकराचार्य के ये शब्द है, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। अगर हम अपने कर्मों से
सही नहीं जा रहे हैं तो बार बार हमें जन्म लेना है और मरना है और इस चक्र में से हमें आगे बढ़ना है। तो जैसे ही वो देह विलय हो जाता है, 3 तत्व चले जाते हैं, 2 तत्व बच जाते हैं। उसमें से जो वायु तत्व है उसको भूख प्यास लगती है, उसको प्रताड़ना सहन करनी पड़ती है, इसीलिए उसको गति चाहिए। अब मैं यहाँ पे कोई तत्व, कोई चीज़ या कोई वस्तु को पकड़ने का प्रयत्न करूँगा तो वो मेरी मिट्टी तत्व है, जमीन तत्व है, जिसके द्वारा ही मैं किसी वस्तु को पकड़ सकता हूँ, और वो तत्व उनके पास नहीं है। इसीलिए वो किसी अन्य शरीर से वो तत्व लेना पसंद करते हैं, और उसमें भी हम कौवे को खिलाते हैं, यानी वो कौवे के शरीर के माध्यम से वो भोजन कर सकते हैं। दूसरा, जैसे उसका उदाहरण लेना चाहे तो हम भगवान के पूजा के बाद उनको प्रसाद या भोग लगाते हैं, तो भगवान कभी भोग लेते नहीं हैं। वहाँ पे जो सामग्री रखी गई है वो एक छोटी सी भी तिनके भार भी वो खत्म नहीं होती। लेकिन जैसे वायु तत्व होता है वो सुवास लेता है और उस सुवास से वह भोजन करता है। जैसे कि सांप हवा में जिह्वा को बाहर निकालते हुए जिह्वा से तरंगे पकड़ता है और उस तरंगों से उनको पता चल जाता है कि मेरा खुराक किधर है। वैसे ही हमारे पितृ उस भोजन की सुवास से तृप्त होते हैं, इसीलिए हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए। तो जो अतृप्त जीवात्माएं हैं, जिनको भोजन नहीं मिल पाया है, उनको तृप्त करने के लिए हम श्राद्ध करते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, और ज्ञान से किया गया श्राद्ध हमारे पितरों तक पहुंचता ही है। इसलिए जो हमारे आप्तजन है, पूर्वजन है, परिजन है, उनकी मृत्यु के बाद हमें श्राद्ध कर्म करना चाहिए, क्योंकि वह हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे हमने उनके संस्कार लिए हैं, जैसे ही हम उनके जीन्स से बड़े हुए हैं, हमारा जीन्स उनसे बना हुआ है। जैसे कि एक डॉक्टर है तो वो डॉक्टर, उसका संतान कभी मूर्ख पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि उसने एक अवस्था तक तैयारी की है, और उस तैयारी के द्वारा ऐसा जरूरी नहीं कि डॉक्टर का संतान डॉक्टर ही बने, लेकिन उसने जो तैयारी की है उसके कारण उसके जीन्स में कुछ चीज़ें परिवर्तित होते हुए सम्मिलित हो जाती है, जिसके द्वारा उत्पन्न हुआ संतान यथोच्च ही होता है। इसीलिए हमारे जीवन में विद्या का इतना महत्व है कि अगर हम किसी कौशल्य को हस्तगत कर लेते हैं तो वो कौशल्य हमारे संतानों में आ सकता है। इसीलिए ब्राह्मण पूजनीय क्यों है? 1 अरब वर्षों से यह सनातनी परंपरा चलती आ रही है। उसमें जितने भी विद्वान पुरुष हुए, उन सबके जीन्स में से धीरे धीरे करते हुए आज के जीन्स में जो परिवर्तन आया है वो ज्ञान के अभाव से आया है, लेकिन वह जीन्स उसमें है। प्रूफ कहाँ पे मिलता है? मेरी किसी भी बात को बिना प्रूफ के नहीं स्वीकार करना चाहिए। प्रूफ कहाँ पे मिलता है? अभी अभी एक वैज्ञानिक ने साबित किया कि एक कछुआ और कछवी पर उसने 3 साल परीक्षण किया। कछुआ और कछवी, जो समुंदर के कछुआ कछवी थे, उस जोड़े ने जब जीवन व्यापन किया और उसके बच्चे आने वाले थे, तब कछुई और कछुआ वहां से बाहर आते हैं और वहां से 3 किलोमीटर दूर, समुंदर की सपाटी से 3 किलोमीटर दूर वह अपने आप चल के जाते हैं, और जहाँ पे उसको जगह उपयुक्त लगती है वहाँ पे खड्डा बना के वो अपने अंडे देते हैं। वहाँ से जिस ढंग से वो गए थे उसी पद चिन्हों को अनुसरण करते हुए वह वापिस आते हैं और समुंदर में रहने लगते हैं। अब समुंदर से उस कछुआ कछवी को कैसे पता चलेगा कि हमारे अंडों में से बच्चे निकलने वाले हैं? और उतने में जो समय व्यतीत हो जाएगा, उस समय में तो कई लोग समुद्र के किनारे घूमने चले जाएंगे, तो वो पक्षी भी चले जाएंगे। वहाँ पे बीच में अगर रास्ता आता है तो गाड़ियाँ भी आ जाएगी। तो उनको पता कैसे चलता है कि हमारे बच्चे जन्म लेने वाले हैं? और फिर कुछ समय के बाद कछुआ कछवी चलते हुए वहाँ पर जाते हैं, और जाने के बाद ठीक समय पर अपने बच्चों को
उस खड्डे में से निकालते हैं और अपने पास लेकर फिर समुद्र तक उसी पद चिन्हों को फॉलो करते हुए वहां पे आ जाते हैं। हाउ इट इज पॉसिबल, ये कैसे संभव हो सकता है? आपने देखा होगा कि कोकिल यानी कि कोयल जो होती है वो क्या गर्मी के मौसम में हमारे लिए चिल्लाती है? नहीं, यह भी समझना बहुत आवश्यक है। यह बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है कि कोयल हमारे लिए नहीं चिल्लाती। वो अपने अंडे कौवे के घोंसले में रख देती है और दूर से केवल आवाज से अपने अंडों को ये तरंगे भेजती रहती है कि तुम्हारी माँ मैं हूं और मैं यहाँ पे हूं। और इतनी स्मार्टनेस उस अंडों में छुपे हुए बच्चों के भीतर भी आ जाती है। वो बच्चे जब पैदा होते हैं, अंडे से निकलते हैं और वहाँ वह भी नाट्यात्मक ढंग से रहते हैं। और कुछ समय के बाद जब उनको उड़ना आ जाता है तब ही वो कोयल का स्वर पकड़ते हैं और वहाँ पे चले जाते हैं। तब तक वो कौवा उनको अपना संतान समझ के बड़ा करता रहता है। यानी इतने दूर से वो तरंगों के माध्यम से अपने बच्चों को प्रशिक्षित कर सकती है। वैसे ही हम 84 लाख योनियां घूम कर आए हैं, इसलिए हमारे शरीर में भी सारी तरंगे है। यानी हमारे ऊपर हमारे 71 पीढ़ी का ऋण क्यों है? क्योंकि उनके छुपे हुए तरंगे हमारे जिन्स में छुपी हुई है। इसीलिए हम 84 लाख योनि में किसी भी मनुष्य के रूप में या हम जब जन्म लेते हैं तब उन योनियों के सारे गुण हमको विदित है। लेकिन हम कहाँ पे गलती करते हैं, क्यों हमें पता नहीं चलता, क्यों हम आज उड़ नहीं पाते, क्यों हम श्वान की तरह बहुत दूर का सूंघ नहीं पाते हैं, क्यों हमारी नज़र बाज की तरह तेज नहीं है? क्योंकि हमने हमारे जीवन में कुछ चीज़ों को सीमित कर दिया है। देखने के काम हम केवल आँख से ही करते हैं। अगर आंखें बंद करके हम किसी चीज़ को पकड़ेंगे तो सही उसका अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये चीज़ यह है, लेकिन हमने उस इंद्रियों का इस्तेमाल किया ही नहीं। जैसे कि अगर हम राइट हैंड से ब्रश करते हैं तो कल लेफ्ट हैंड से ट्राई कीजिएगा, हमें वो जचेगा नहीं। इसीलिए हम उस शिक्षण से, वरना हमारे पास वो पूरी 71 पीढ़ी का नॉलेज है लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे, इसलिए हम उसको भूल चुके हैं। हम केवल और केवल हमारे मन को या हमारे मस्तिष्क को या हमारे दिमाग को ही हम सोचने का काम देते रहते हैं। इसलिए अन्य जो कोशिकाएं हैं वो उस चीज़ को स्थूल कर देती है। इसीलिए हमारे पितरों की जो सोच है वो हम में है, फिर भी अगर हम उसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो वो सोच वापस दृढ़ करने के लिए हमारे पितृ हमारे साथ जुड़ते हैं और नकारात्मकता से ही हमें इंगित करते हैं। इसीलिए अगर हम जब सोते हैं और उस 1.5 घंटे के बाद अगर हमारे स्वप्न में हमारे आप्तजन आ जाते हैं तो समझना है हम पर पितृदोष है। अगर हम रात्रि को कभी कभार छाती पे भार अनुभव करते हैं तो भी हमें समझना है कि हम पितृदोष से ग्रसित है। अगर हम सोने के बाद, पूरी निद्रा लेने के बाद भी, पूरा समय बिस्तर में बिताने के बाद भी अगर हम संपूर्णतया स्फूर्ति में नहीं जागते तो भी हमें समझना है कि हमारे पितृ हमसे रुष्ट है, क्योंकि उनको गति चाहिए, उनको हमारे पास से कुछ चाहिए और वो होता है श्राद्ध। इसीलिए देखो, अगर हम इस एल आकार को देखते हैं, जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तब उसको ट्रैवलिंग करनी होती है। यहाँ पे हमारा पृथ्वी लोक है, वहाँ से जब जीवात्मा मृत्यु को प्राप्त करता है तब उसको पितृलोक की ओर गति करनी होती है। यहाँ पे पितृतीर्थ है, यानी कि जब हम पिंड दान करते हैं तब हम पहली उंगली से ही उनका पूजन करते हैं, क्योंकि यहाँ पे पितृस्थान माना गया है। यहाँ पे धर्म स्थान है, यानी कि यमराजा का स्थान है। तो धर्म स्थान तक से पितृस्थान तक पहुँचने में उनको 1 साल लगता है। यानी जो भी जीवात्मा हमारे यहाँ से गति करने लगता है उसको 1 साल तक ट्रैवलिंग करना होता है। और उस 1 साल में जब वो गति करते हैं तब गरुड़ पुराण के आधार पर 44,000 योजन की यात्रा उनको करनी होती है।
और उस यात्रा के स्थान को अगर हम भौगोलिक दृष्टि से समझना चाहे तो गुजरात के सोमनाथ को देखिए, वहाँ पे एक स्तंभ लगा हुआ है जिसमें एक एरो का निशान है, जिसमें एक बाण लगा हुआ है, और उसमें जो किनारा दिखाता है वो बताता है कि इसके आगे केवल एक ही भूमि बाग आएगा, अन्य भूमि बाग आएगा नहीं, और वो जो होता है वो है यमपुरी। जो अगर हम गूगल के आधार पर अगर हम सर्च करके देखेंगे, गूगल मैप के आधार पर, तो हमें पता चलेगा कि जो एंटार्कटिका खंड है वहाँ तक से लेके हमारे गुजरात तक केवल और केवल पानी ही है और कोई भूमि भाग नहीं है। और अगर हम उस एंटार्कटिका खंड की आकृति देखते हैं तो भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे समझना बहुत आवश्यक है, भौगोलिक दृष्टि से एंटार्कटिका खंड का जो आकार है वो भी भैंसे के आकार का है, उसका वहाँ पे सिंग भी आपको दिखेगा, यानी वो यमपुरी है स्थूल रूप से। तो वहाँ से बीच का जो अंतर भी है वो गरुड़ पुराण के आधार पर 44,000 योजन होता ही है। इसीलिए भौगोलिक स्थान की दृष्टि से भी हम यह समझ सकते हैं कि इतना ट्रैवलिंग हर एक जीवात्मा को करना होता है, और उसके बीच में 28 प्रकार के नरक होते हैं। यह सूक्ष्म विज्ञान है, इसके लिए इसका अर्थ समझना बहुत आवश्यक है। ये तो भौगोलिक दृष्टि से मैंने ये बताना चाहा कि इस ढंग से अगर हम देखना चाहे तो भी हमें प्रूफ मिलता है, लेकिन अगर हम केवल अतड़ वितड़ सुतड़ तड़ातड़ रसातड़ महातड़ और भूलोक, भवलोक, जनलोक, मनलोक, त्वपलोक, सत्यलोक और स्वलोक जिनकी बात हम कर रहे हैं उसके ढंग से देखें तो भी यह सिद्ध हो सकता है। तो जो भी हमारे पितृलोक में स्थित जीवात्मा है उनको हम तारण के लिए या उनको हम उस मार्ग से, जो कि वो मार्ग बहुत कठिन है, 28 प्रकार के नरकों के मार्ग है, उसमें से एक नरक का नाम पू भी है। हमारे यहाँ पुत्र या पुत्री की आवश्यकता क्यों रखी गई है, उसकी बात क्यों रखी गई है, क्योंकि हम जिसके द्वारा हमारा तारण हो सके उसका ही नाम तो हम पुत्र या पुत्री कहते हैं। जो जीवात्मा के जाने के बाद उसकी संतान उसका तारण करने के लिए तर्पण विधि से या पूजन अर्चन से या भक्ति से या पिंडदान से या श्रद्धा से या वो संवत्सरिक श्राद्ध हो या और अन्य कोई भी श्राद्ध हो, उसके द्वारा उनको पानी दे, तिल दे, जौ दे, उसके द्वारा उनको तृप्ति मिले और वो पू नाम के नरक में से उनका तारण हो सके, इसीलिए वह हमारे संतान को पुत्र या पुत्री कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम पर हमारे पितरों का आशीर्वाद भी होता है और अभिशाप भी होता है। क्यों? क्योंकि वो ये समझ चुके हैं कि वो बच्चा जो कूड़ेदान की ओर जा रहा है वो गलत है। वो बच्चे को समझ में नहीं आता लेकिन उनको तो समझ में आता है, इसीलिए वो हमें बचाने के लिए हम पर क्रोधित होते हैं, इसीलिए हमारे कुंडली में पितृदोष होता है। अगर हमारी कुंडली में पितृदोष नहीं है फिर भी हमें पिंडदान करना चाहिए, क्योंकि हमारी पीढ़ी के अंदर अगर कोई भी व्यक्ति बलात्कार से मरा गया हो या किसी कारण उसका आत्महत्या के कारण उसकी मृत्यु हुई हो या किसी कारण उसकी अतृप्त वासनाओं के कारण तृप्ति हुई हो, उसकी जिजीविषा अभी मृत न हुई हो, फिर भी वो समय के कारण मृत्यु को प्राप्त कर चुका हो, उस वासनाओं के कारण उसका जीवन यहाँ पर रुका हुआ है और यहाँ से हम उसको तृप्ति देने का प्रयत्न कर सकते हैं। इसीलिए यह श्राद्ध पक्ष आता है। तो भाद्रपद में, चैत्र मास में और कार्तिक मास में, इन तीनों मासों में पितरों की पूजा होती है। और यहाँ पे सोचिए, जब भी हम पितरों की पूजा करते हैं उसके बाद ही माता शक्ति पराम्बा के त्योहार आते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे ही भाद्रपद पूरा होगा, पितृपक्ष पूरा होगा, तब ही माँ जगदम्बा की आराधना के दिन आएंगे, क्योंकि पितरों के तृप्ति के बाद ही हम माता की तृप्ति कर सकते हैं, माता की यजन कर सकते हैं, माता की पूजा या आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए यह बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो आइए जानते हैं पितरों को तृप्त कैसे करें। सर्वप्रथम दान से पितरों को तृप्त किया जा सकता है। दूसरी विधा है किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा, चाहे हम मीलों दूर बैठे हो फिर भी
कोई योग्य ब्राह्मण आपको मिल जाता है, उस पर भरोसा करते हुए वह जिस तरह से आपको मार्ग दिखाता है, उस मार्ग पर चलने से आपका पितृदोष दूर हो सकता है। पृथ्वी से कुछ चीजें कनेक्टेड है पितृलोक तक, और उस चीजों के माध्यम से हम पितरों को, जैसे वो कछुआ और कछुई तरंगों से अपने बच्चों को बताते थे, वो कोयल अपने तरंगों से बच्चों को बता देती है, वैसे यहाँ से हम पृथ्वी लोक पर बैठे हुए ही पितृलोक तक या अन्य लोक तक हमारी ऊर्जा भेज सकते हैं। तो कौन कौन सी चीजें हैं जिसके द्वारा हम वहां तक कनेक्ट हो सकते हैं? तो सबसे पहली चीज है पानी, यानी कि गंगा जल। दूसरी चीज है दूध। तीसरी चीज है कृष्ण तिल या श्वेत तिल यानी कि तिल। चौथी चीज है जव यानी जिसको हम जव कह सकते हैं। पांचवी चीज है बेलपत्र। छठी चीज है दुर्वा और सातवीं चीज है दर्भ। यानी इन चीजों से मंत्र के साथ अगर आराधन किया जाए सुयोग्य ब्राह्मण देवता के द्वारा, तो हमारी तरंगे पितृलोक तक अवश्य पहुंच सकती है। इसीलिए हम श्राद्ध करते हैं। और श्राद्ध में हम पिंडदान क्यों करते हैं? क्योंकि हमारा जो पहला बिंदु था, जो माता पिता के रज और तत्व से बना हुआ था, पानी से बना हुआ था, वह आकार पिंड के समान होता है। इसीलिए हम पिंड के द्वारा, यह निर्गुण परंपरा हो जाती है, और निर्गुण परंपरा के आधार पर हमें पिंडदान से ही हम उनको तृप्त कर सकते हैं। यानी सुयोग्य ब्राह्मण के द्वारा की जाने वाली पूजा के माध्यम से हम हमारे पितरों को तृप्त कर सकते हैं। 8 प्रकार के दान होते हैं, उन दानों के द्वारा भी हम पितरों को तृप्त कर सकते हैं। सबसे पहला दान है ब्रह्म भोज। जितनी हमारी शक्ति है उस शक्ति के आधार पर हमें 1 या 21 या जितनी हमारी शक्ति है उतने ब्राह्मणों को सुयोग्य भोजन करवाना चाहिए। दूसरा होता है उन पितरों के तारण के लिए उनके द्वारा किए हुए जप कर्म के रूप में उनको सुयोग्य दक्षिणा यानी कि दक्षिणा का दान। तीसरा दान है जमीन का दान। आप चाहे तो जमीन का दान दे सकते हैं। अगर वो महंगा हो रहा है तो उससे कुछ कम सुवर्ण का या रजत का दान हम दे सकते हैं। अगर हम वहां तक सक्षम नहीं है तो ऐसा जरूरी नहीं कि हमारे पितृ तृप्त नहीं हो पाएंगे, नहीं, हम उनको अन्न का दान भी दे सकते हैं। और अन्नदान का महिमा छोटा सा नहीं हो सकता। अन्नाद भवति भूतानि, अन्न से ही हमारा शरीर तृप्त होता है, उससे ही हमारा शरीर बनता है। इसलिए अन्नदान महादान है। आप चाहे तो किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भी भोजन करवाकर तृप्ति का एहसास कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि वही दान दे सके। यानी 8 प्रकार के दान होते हैं, उन दानों के द्वारा भी हम हमारे पितरों की तृप्ति कर सकते हैं। अब जानते हैं कि हम हमारे पितरों को तृप्त कैसे कर सकते हैं, और हम अगर पितरों को उत्तम गति देना चाहते हैं तो किस ढंग से उनको मोक्ष की ओर गति करवा सकते हैं। तो उसके कुछ सरल उपाय बताता हूँ। सबसे पहले किसी योग्य ब्राह्मण के द्वारा पितृ तर्पण, श्राद्ध तर्पण, गया श्राद्ध तर्पण, मातृ गया श्राद्ध तर्पण, ये सारे तर्पण करवाने बहुत आवश्यक होते हैं। संवत्सरिक श्राद्ध, अगर हमें ये पता नहीं है कि हमारे माता पिता किस तिथि को मृत्यु को प्राप्त हुए थे और हमें उनका ज्ञान नहीं है, तो हम अमावस्या के दिन सर्व पितृ श्राद्ध करके उनकी तृप्ति कर सकते हैं। यानी ऐसा भी जरूरी नहीं है कि अगर हमें पता ना हो कि इस दिन हमारे माता पिता की मृत्यु हो गई थी किसी कारणवश, तो उनका मोक्ष नहीं हो सकता, ना उनका मोक्ष भी हो ही सकता है। बस हमें सर्व पितृ श्राद्ध करना चाहिए अमावस्या के दिन। अगर हम पूजा अर्चना नहीं करवा सकते किसी कारणवश, तो कुछ सरल उपाय बताता हूँ जिसके द्वारा हम हमारे पितरों का तृप्ति का भाव उनको दे सकते हैं। कुछ ऐसे उपाय बता रहा हूँ जिसके द्वारा हम हमारे पितरों को तृप्त कर सकते हैं। सबसे पहले भगवान विष्णु नारायण की आराधना करनी चाहिए। अगर हो सके तो भगवान विष्णु नारायण जो पितरों के अधिपति है, उनकी पूजा करने से
आपके घर में सुखाकारी आ सकती है और उसके द्वारा हम हमारा जीवन मंगलमयता की ओर ले जा सकते हैं। उसमें भगवान श्री हरि विष्णु का विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करते हुए तर्पण करना चाहिए। अपने पितरों को याद करते हुए एक बड़े से तास में जल, दूध, तिल और दर्भ लेकर हम हमारे अंगूठे के माध्यम से पानी को बहाते हुए अपने पितरों को स्मरित करते हुए, पूजित करते हुए, याद करते हुए अगर हम वहाँ पे पानी उनको अर्पित करते हैं, जल अर्पित करते हैं, दूध अर्पित करते हैं, तो विष्णु सहस्त्र के माध्यम से हम हमारे पितरों को तृप्त कर सकते हैं। पीपल का जो पेड़ होता है उसके तने में हमारे पितरों का वास होता है। मूल तो ब्रह्म रूपाय, मध्य तो विष्णु रूपिणे, अग्रतः शिव रूपाय। ऐसे अश्वत्थ भगवान श्री हरि कृष्ण उन्होंने बताया है कि मैं वृक्षों में पीपल के समान हूँ, या पीपल ही मैं ही हूँ और मैं ही पीपल हूँ, यानी दोनों के बीच में कोई भेद नहीं है। यानी पीपल के तने में अगर हम सोमवार या शनिवार या अमावस्या या पूनम इनमें से किसी भी दिन को पसंद करते हुए अगर हम वहाँ पे दूध, पानी, तिल, जौ इतना वहाँ पे उसके तने में अर्पित करते हैं और वहाँ पे प्रदक्षिणा करते हैं, तो भी हमारा पितृदोष दूर हो सकता है और हमारे पितृ तृप्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ये जो 15 दिन होते हैं उसमें 16 श्राद्ध होता है। पूर्णिमा के दिन से ही पूर्णिमा का श्राद्ध किया जाता है। फिर एकम से लेके अमावस्या तक के 15 यानी 16 श्राद्ध मासिक श्राद्ध के रूप में भी हम, पाक्षिक श्राद्ध के रूप में भी हम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही सरल और अद्भुत प्रयोग बताने के लिए जा रहा हूँ। 21 दिन का यह प्रयोग है। उसमें हमें नियमता को पालन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। एक राम पात्र में, कोड़िया में या किसी दिए के रूप में अगर किसी पात्र का या किसी धातु का अगर दिया मिल जाता है तो उसमें हमें घी के द्वारा दिया प्रज्वलित करना है। पीपल के तने के पास जाना है, पीपल के पेड़ के पास जाना है, उस तने में उसके नीचे के भाग में वो दिया रख देना है, प्रज्वलित कर देना है। वहाँ पर हमें 21 बार प्रदक्षिणा करनी होती है। समय को भी हमें साधना है, अगर हो सके तो चौक्कस समय पर ही वहाँ पे जाना है। वहाँ पे साथ में एक तांबे के लोटे में, कलश में, पात्र में, किसी भी चीज़ में पानी भर के जाना है। उसमें थोड़ा सा दूध हमें भर लेना है और दूध के साथ थोड़े से तिल, कृष्ण तिल हो या जौ हो तो उसको भी उसमें डालना है और भगवान विष्णु नारायण और हमारे पितरों को स्मरण करते हुए वहाँ पे पानी, दूध अर्पित कर देना है और मन से भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए हमारे पितरों की तृप्ति हो रही है ऐसी भावना करनी है। 21 दिन का यह व्रत है, हमें एक भी दिन छोड़ना नहीं है, समय को भी संजो कर चलना है। अगर इस ढंग से 21 दिन को पालित कर देते हैं तो अवश्य ही हमारे पितरों की तृप्ति हो जाएगी। आपके घर में जो अलक्ष्मी आन बैठी है वो दूर हो जाएगी, शुभ लक्ष्मी प्राप्त होने लगेगी। बच्चों के द्वारा अगर आपको परेशानी होने लगी है तो वो परेशानी भी धीरे धीरे दूर हो जाएगी। अगर आपका मन शांत नहीं हो रहा है तो वह भी धीरे धीरे आपको शांति प्रदान करने लग जाएगी। यानी इस उपाय का आप निरंतर 21 दिन तक यत्न करके सुयोग्य रूप से अगर पालित करेंगे तो आपके मन की मंशा पूर्ण हो सकती है। साथ में पितृपक्ष में 16 के 16 दिन हमें खीर, पूरी और रोटी आपको कौवे के लिए निकालनी है। गाय के लिए भी वही द्रव्य निकालना है, कुत्ते के लिए भी वही द्रव्य निकालना है और चींटी के लिए भी वही द्रव्य निकालना है। जितना हो सके उतना 16 दिन तक आप पितरों के लिए ये कार्य करेंगे। आशा करता हूँ आपकी मन की मंशा और आपके पितरों की तृप्ति हो सके। इसी भाव के साथ नमस्कार। अस्तु सदा शिवोहम। नमो नमः।